वो सबर कि वही नलायक आज खड़ा है उसके सामने जो लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था, 9 महीने पेट में रखा, आज उसके फलसफे की तनकीद हो रही है उस माँ पर। उस माँ का सबर, उस माँ का सबर कि जो फिर आ जाती है छौंक देने के लिए अपनी, उस माँ का सबर जो अपने हाथों से बहू के हाथों हलाक करती है अपने बच्चे को, उस माँ का सबर। और कौम की उन बहुओं का सबर जिन्होंने सासों की और सासों से जुड़ी हुई इन औरतों की लजनों की सियासत के आगे, साड़ी नुआ का सबर जो उन सियासतों के आगे बर्बाद हो गई और हक ना सुना सकी, ना हक सुना गया हूं। पाकिस्तान का सबर, सातों सिमतों से दुश्मन खड़ा है और शहजादा आज भी खड़ा है अपने पैरों पे, चाहे टूटा फूटा खड़ा है। हमारे मुल्क का सबर, पश्चिम से लेके मगरिब से लेके बंदूकों की तोपें खड़ी हैं सियासतों की, हमारे मुल्क का सबर। 70 साल से इस मासूम, इस बेचारे, हमारी फौज का सबर, हमारे इदारों का सबर, हमारी पुलिस का सबर, फिर भी सब तनकीद का निशाना बनाए, फिर भी बेचारे गोली खाने आ जाते हैं सामने। हमारी कौम के बच्चों का सबर, जिन्हें समझ ही नहीं आ रही कि खुद को कैसे समझाना। तो जिंदगी सबर का मिज़ाक है यारो। सबर ड्रॉप हो गया ना, सबर का नहीं बोलना, महफिल में नुक्ता आता है मगर दलील पेश नहीं करने का सबर। सामने सारे हासिदीन, हाकिदीन, नाकिदीन बैठे हैं, टांगे कांप रही हैं, लेकिन दलील, मुदल्लल दलील वहां पेश करनी है सबर। अभी इन तत्तकुल्लाह यजल्लकुम फुरकाना नहीं हुआ, अभी अल्लाह ने मुनाजरे की ताकत नहीं दी। एक मुनाजिर का सबर जब उसे दलील ना मिल रही हो, एक मुनाजिर का सबर। ममय्यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजा खड़ी अपनी जगह पे, 4 दरवाजे बंद हैं, उन शह सवारों का सबर के 5वां नहीं खुला, सबर बैठा रहे। कौम को उसका सितारा अभी तक नसीब नहीं हुआ, आसमान से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया। गुमनाम शहजादों का वो सबर कि अभी वो सामने, कौम के सामने रूबरू नहीं हुए। अभी एक जमाने में हम दफन थे और काम करते थे, किसी बहुत बड़े शख्स ने हमें कहा, यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे शेख साहब, कौम आपको एक दिन जरूर ढूंढेगी। उन गुमनामियों का सबर और उन गुमनामियों का सफर जब लोग नहीं जानते कि तू किन अफलाक पे चमकने के लिए बना। वो सबर कि अभी कुरान में वो आयत नहीं मिल रही जो दिल को सुकून दे दे आज। वो सबर जब तक सूरे हिजर का आखिरी रुकू नहीं मिलता, वो सबर सूरे हिजर के आखिरी रुकू तक पढ़ने का सबर कि वलकद नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरक, हम जानते हैं, अल्लाह कहता है तेरे सीने में इस टाइम पर जो आग लगी हुई है इनके दुखों की, बिमा यकूलून या मिमा यकूलून, जो ये बातें कर रहे हैं, ये सीनों पे जो तुझे खंजर पड़े हैं। हमारे कौम के लोगों का सबर, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन तक का सबर कि हम काफी हो जाएंगे ये जो मजाक उड़ा रहे हैं, तेरा सबर रोक के रख। पूरा मक्का फतह करने के बाद मेरे नबी का सबर, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह के बाद भी आपने वही जुमला किया जो मैं कहता हूं सबको कहना चाहिए। हमारी पंजाबी में कहते हैं जान दे, क्या कहते हैं, जान दे। मुसलमान का ज़र्फ बहुत चौधरियों वाला होना चाहिए। ये अठन्नी चवन्नियों के बदले बेटा तुझे जेब नहीं देते। ये कभी भी बड़े लोगों की शान नहीं थी कि वो अठन्नी चवन्नियों के ऊपर लड़ाइयां करें। तेरी शान होनी चाहिए कि कुछ ना बिक सके, तेरा गम बिक जाए, तेरा कलेजा बिक जाए लोगों में कि यार ये बड़े लोग हैं। दुश्मनों की सफों में तेरा 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 नाम होना चाहिए कि यार इनसे लड़ाई नहीं लेना, ये लंबी जंग के घोड़े हैं और एंड पे कोई चीज नहीं खरीद सकती इनको। बदले ना लें पुत्र, कौम के बच्चों को मेरा दर्स है, बदले ना लें पुत्र। बफिल किसासी हयाती लउलिल अलबाब खड़ी है अपनी जगह पर कि किसास में जिंदगी है, मगर वो हुकूमत का काम है, देने दे हुकूमत को अपने बदले ना लें पुत्र लोगों से। तेज हवाओं में दिए जलाने का सबर, एक दिया थामे दूसरा दिया निकल जाए उसका सबर। शागिर्द बदमाशियां कर रहा है, कौम के उस्तादों का सबर। थोड़ा सा इल्म आके अपने आप को शेखुल उस्ताद समझने का सबर, ये चौड़ा ही हो गया बहुत ज्यादा। ये जिंदगी सबर गया काम खराब हो गया और हम सबर ना कर सके। गंदे माहौल में मदरसे के
मदरसे के एक छोटे से नौकर का गंदे माहौल में जाके लेक्चर देने का सबब, और एक दूसरे माहौल से मदरसे में आने का सबब। बैठे फेल मिले तो फाइल गायब हो जाए उस पे सबर, फाइल मिले तो मफूल गायब हो जाए उसका सबर, फाइल मफूल मिले तो कोई तकदीम ताखीर हो जाए, मफूल पीछे हो जाए फाइल आगे हो जाए। एक अंग्रेज लड़के का सबर, सब कुछ मिल जाए तो या फाइल मजूफ हो जाए या फेल मजूफ हो जाए या मफूल मजूफ हो जाए उसका सबर। ऐसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर कितने ही मुकद्दर निकालेंगे हम उसका सबर। ये जिंदगी सबर का नाम है कि अल्लाह देगा मुझे। इन्नल्लाह ला यज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, ये नहीं था, इसलिए दरवाजे रुक गए हमारे, हम रोक नहीं सके अपने आप। और जहां जंग बनती थी सब कहने नहीं बनती थी, वहां कदम बढ़ाने का सबर। पूरी कौम को, पूरे कबीले को, पूरे कुंबे के सामने अकेले खड़े होने का सबर। मैं बताऊंगा क्या सही है। तो सबर बड़ी कुल्ली है, मगर दूसरा इम्तिजाज अगर इसके साथ ना जुड़े तो ये सबर भी कुछ नहीं कर सकता। वो है वकानु बिआयातिना युकिनून, यकीन यकीन यकीन। अल्लाह आसमान से फौजें उतारेगा, यकीन मेरे लिए। मैं ये फलसफे जो मेरे खिलाफ लिखे जा रहे हैं इसको तब्दील कर दूंगा एक दिन, ये यकीन। अल्लाह मेरी जुबान को वो गोयाई देगा एक दिन, रब्बि इश्रह ली पढ़ने के बाद, ये यकीन। अंतुम ला लौन इन कुंतुम मुमिनीन, किसी भी फील्ड में अगर ईमान वाला काम कर रहा होगा, किसी भी फैसेट में अल्लाह उसे गलबा जरूर देगा, यकीन। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह कहता है ये वक्त है कभी तुम्हारी तरफ कभी हमारी तरफ, वक्त बदलने का यकीन। ये यकीन हम कौम का एहसास बन जाएंगे एक दिन, ये यकीन। हमारा नजरिया लोगों की धड़कन बन जाएगा एक दिन, ये यकीन। पूरे के पूरे काफिले को लेके जाऊंगा वहां तक, ये यकीन। अगलों के सीने हिला दूंगा, ये यकीन। ये यकीन कि अल्लाह मुझे इन वादियों में अकेला तन तना मुजब्जब नहीं छोड़ेगा। अल्लाह शक को यकीन में बदलेगा, ये यकीन। शहवत को सबर में तब्दील करेगा, ये यकीन। उम्मीद और खौफ को बैलेंस करेगा एक दिन, ये यकीन। अल्लाह वो अल्फाजों की ताबीर मुझे एक दिन देगा, ये यकीन। मैं एक दिन पिंडाल गरम करूंगा, ये यकीन। अल्लाह ताला मुझे उस वक्त के अंदर भी जब मैंने रुखसत होना इस दुनिया से, उन वक्तों का यकीन, अल्लाह वहां भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, यकीन। तो लोगों में या यकीन नहीं था या वहां से मार खा रहे हैं आप, सर्टेनिटी, या सबर नहीं था। ये दो कुलियात अगर जमा हो जाए तो अल्लाह कहते हैं वजालना मिन्हु, लीडर तैयार कर दिया हमने। तो लीडरशिप की डेफिनेशन आपने बहुत सुनी होंगी। मैं तो एक पेंडू देहाती आदमी हूं, हम तो गांव देहात के आदमी हैं भाईजान। आपको सिंपल सी अपने ही पिंड की बात सुनाऊंगा। एक लीडर कहते हैं वो जो जमा कर सके, वो एक फर्द और एक इनफरादियत का इज्तिमा खड़ा कर सके, वो जहां खड़ा हो उसकी साए के नीचे लोग जमा हो सके। और इसके लिए हर इंसान का अपना 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 एक मंदिर, हजारों फिरके होंगे उसके अंदर। हमारे चार नामी ग्रामी की बात नहीं कर रहा है, हजारों फिरके होंगे उसके अंदर, जिसके तहत कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर बंदा खुश होगा अपने उसके अंदर। वो जमा करता है उसको उसकी, ये सारी तफरीकात के बावजूद वो इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करता है, ख्वाब दिखाता है उनको, इकट्ठा करता है उनको, तस्हीह करता है उनकी, तस्किया करता है उनका, पाकीज़ा करता है, खुद शनासाई कराता है उनकी, अपने आप से मिलाता है उनसे, शनाख्त का बहरान ख़त्म करता है उसमें, आइडेंटिटी क्राइसिस का फॉल आउट को ख़त्म करता है उसमें, रब से मिलाता है उनका, उसकी अंदर के उसूलों की पाकीज़गी करता है। फिर बेतूली ज़मानिन, वक्त लगा लगा के तकरार के साथ रिपीटेडली उसके साथ रोज़ खच्चल ख्वारी करता है। फिर वो भागते हैं, फिर उस भेड़ को पकड़ता है, फिर दूसरा भागता है, फिर उसको पकड़ता है।
रोज उसी ताकत के साथ फिर बाहर आता है और सबको जमा करता है और सबके अंदर अपना खून उतारता है, अपना जिगर उतारता है, अपना कलेजा उतारता है। ये होता है लीडर। अल्लाह कहते हैं अगर तू दुनिया को लीड करना चाहता है ना, दुनिया को चलाना चाहता, अभी तो ये जिस्म नहीं चल रहा हमसे, ये जिस्म नहीं चल पा रहा अभी हमसे, और बच्चों के मसाइल हैं कौम के, और एक वक्त आएगा उनके साए भी पनाह मांगेंगे तुझसे, किथे आ गया मैं। तो जुजियात जो है ना वो बहुत पेचीदा है। हर इंसान यहां बैठा हुआ कह रहा होगा शेख आप नहीं जानते मेरी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, यू डू नॉट नो। हाँ मैं कह रहा हूं तू मुनफरिद है, फतवा तेरे लिहाज से मुनफरिद ही होता है, लेकिन कुलियात के अंदर कहीं ना कहीं, थोड़ा सा कम कर दे अल्लाह दे, कुलियात के अंदर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तेरी जिंदगी उसकी जिंदगी से मुख्तलिफ होगी। मैं अलल ऐलान कहता हूं, दो बंदे आए आप सल्लम के पास फतवा लेने के लिए कि क्या मैं रमजान के अंदर अपनी बेगम के पास जा सकता हूं। एक को आपने इजाजत दी, दूसरे को नहीं दी। जिन्स एक है, फतवे दो। इसका मतलब है लोग यूनिक होते